चलिए भैया आगे लिखिए। अगला द्वीप है श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा द्वीप। हेडिंग डालिए श्री हरिकोटा द्वीप। हो गया है क्या? ये नहीं हुआ? लिखिए फिर श्री हरिकोटा द्वीप। चले ना? लिखो, लिखिए यह द्वीप, यह द्वीप मुख्य रूप से मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के सामने, आंध्र प्रदेश के सामने आंध्र प्रदेश के सामने बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक, देखिए केरल, केरल के बगल तमिलनाडु के ऊपर क्या है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के सामने वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लिखिए अगला पॉइंट इसी में। यहीं पर एक तो झील है, देखो इधर, यहां पर है बंगाल की खाड़ी और एक है पुलिकट झील। पता ही नहीं पुलिकट झील के बारे में? तो लिखिए, लिखिए इसी द्वीप पर, पहले कुछ पॉइंट लिख लो। इसी द्वीप पर भारत का भारत का एकमात्र एकमात्र अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन, धवन ये लिखा हुआ है, सतीश धवन, ठीक, अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। स्थित है, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, देखो ये है, यहां पे समझ लो थोड़ा सा। ये है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के बीच विभाजन का काम करता है, ठीक। तो लिखिए, लिखो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पुलिकट झील, पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के बीच, और बंगाल की खाड़ी के बीच, पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के बीच, और बंगाल की खाड़ी के बीच विभाजन का कार्य करता है। विभाजन का कार्य करता है, ठीक। ये सतीश धवन जानते हो क्या है? सतीश धवन ये चेयरमैन थे इसरो के, उन्हीं के नाम पर सतीश धवन नाम पड़ा है, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र भारत का, भारत का
इकलौता इकलौता उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, केंद्र है। यहीं से भारतीय उपग्रहों को, यहीं से भारतीय उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। ठीक, लॉन्च किया जाता है। ठीक, इन सब को हटाएं और डिटेल से थोड़ा देखें हम। ये जानते हो किसका भाग है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र? इसरो का। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, केंद्र नहीं संस्थान। ठीक, सबसे पहले चलेंगे तो एक व्यक्ति इसका संस्थापक था, नाम क्या है? विक्रम, विक्रम सारा भाई। ठीक, इसकी स्थापना इन्होंने कब किया था? 15 अगस्त 1969। विक्रम सारा भाई के पास उपाधि कौन सी है? भारतीय अंतरिक्ष के पितामह। ठीक, भारत, इनकी उपाधि क्या है? भारतीय अंतरिक्ष के पितामह मतलब जानते हो क्या है? जनक कह लीजिए। ठीक, आगे देखो अगला पॉइंट। इसका मुख्यालय कहाँ है वर्तमान समय में? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है। समझो, कर्नाटक पूर्वी तट पे है कि पश्चिमी तट पे है? पश्चिमी तट पे है ना। मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। देखो, तुम्हें थोड़ा सा मैप बना के दिखा दे। ये देखो, ये यहाँ इसका लॉन्चिंग पैड है, PSLV PCL। ठीक, ऐसे करके। और कर्नाटक, केरल के ऊपर क्या है? कर्नाटक। यहाँ इसका मुख्यालय और दगाते यहां से है। ठीक, समझिए। आगे देखो, इसके ये पहले अध्यक्ष, संस्थापक और भारतीय अंतरिक्ष के पितामह। ठीक, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। आगे देखेंगे तो इसके कुछ मिशन है। ठीक, जितना भी अंतरिक्ष का कार्य होगा सब कौन करेगा? इसरो। और जितना गोला बारूद टेस्ट करना है, हथियार मिसाइल, उसको कौन टेस्ट करेगा? DRDO। डिफेंस से संबंधित सभी कार्य को कौन करेगा? DRDO। 1958 स्थापना है। और आंतरिक से संबंधित कुछ भी होगा तो कौन करेगा? इसरो करेगा। ठीक, इसरो के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। एक हेडिंग डाल दीजिए, इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या नाम है? भारतीय अनुसंधान संस्थान केंद्र। कहीं हमने और नहीं बोला, और बोलते तो यहां एंडो लगता। ठीक, भारतीय अनुसंधान संस्थान केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ये पॉइंट है। अगला पॉइंट लिखिए,
हो गया ना? हो गया ना? लिखिए, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को 15 अगस्त 1969 को 1969 को विक्रम साराभाई ने की थी। विक्रम साराभाई ने की थी। विक्रम साराभाई ने की थी। इसीलिए विक्रम साराभाई को इसीलिए विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष का पितामह कहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष का पितामह कहते हैं। ठीक, ये अंतरिक्ष के पितामह नहीं है, जैसे आपको कई बार बताया गया है। सौर मंडल का जनक कौन है? सौर मंडल का फादर कौन है? सूर्य। सौर मंडल का जनक कौन है? सूर्य। और सूर्य का फादर कौन है? कॉपरनिकस। समझिए इस चीज को। ठीक, तो ये मत कहिए, मतलब कहने का क्या है, भारतीय अंतरिक्ष के पितामह। ठीक, इसरो से पहले कोई व्यक्ति ज्यादा अंतरिक्ष के बारे में नहीं जानता था। ठीक, वो तो अलग बात है पहले के हमारे देवी देवता उड़ते थे, ठीक, या फिर अंतरिक्ष में ही सारी मीटिंग उनकी होती, बादलों में मीटिंग होती थी उनकी। ठीक, लेकिन विक्रम साराभाई आए तो थोड़ा सा इन्होंने जुनून तरीके से व्यवस्था की। ठीक, लिखिए, इसरो का मुख्यालय इसरो का मुख्यालय इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। अच्छा, डीआरडीओ का मुख्य, देखो कंफ्यूजन इन दोनों में हो जाती है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। इसरो की स्थापना 1969, डीआरडीओ की स्थापना 1958। ठीक, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली, और अलग अलग संस्था है तो अलग अलग काम। इसरो का काम सब अंतरिक्ष से है, चंद्रयान, मंगलयान, बृहस्पतियान, कौनो यान छोड़ना है, कोई उपग्रह, उपग्रह बोलते हैं उसको, कुछ भी भेजेंगे हम अंतरिक्ष में तो कौन भेजेगा? इसरो भेजेगा। और कौनो मिसाइल है, नाग है, पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है, इन सब का परीक्षण करेंगे तो कौन करेगा? वो डिफेंस। ठीक, और ये स्पेस, अंतरिक्ष, दोनों में फर्क है। और अलग अलग संस्था है तो अलग अलग इसके चेयरमैन या अध्यक्ष भी होंगे। ठीक, तो लिखिए, लिखिए, वर्तमान समय में इसरो के नए अध्यक्ष, वर्तमान समय में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में वी नारायण को नियुक्त किया गया है। वी नारायण को नियुक्त किया गया है। वी वी बैन वाला, वी नारायण को नियुक्त किया गया है। ठीक, अब इसरो से संबंधित जो मतलब इसरो अभी तक क्या क्या छोड़ चुका है वही देखेंगे हम। हाँ हाँ, यही सब भैया। अरे इसी में देख लो, ये ठीक भी है। ठीक, यहाँ ठीक है, सही चल रहा है। देखो, सबसे पहले एक देखते हैं, सूर्य का नाम आदित्य है। ठीक, तो इसरो का सूर्य मिशन का क्या नाम है? आदित्य। ठीक, समझिए इस चीज को।
ये आदित्य एल1 सूर्य पे नहीं जाएगा, सूर्य पे कौनो चीज नहीं जा सकता है। काहे नहीं जाएगा? जल जाएगा। सूर्य समझिए, सूर्य ऐसे, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य पे सौर कलंक पाया जाता है, बीच में जो धब्बे हैं हम अपनी आंखों, नॉर्मल आंखों से आप सूर्य के धब्बे नहीं देख सकते हैं। ठीक। जब आप किसी उपकरण का प्रयोग करेंगे तो बीच में तुमको सूर्य में जैसे चंद्रमा में धब्बे नहीं दिखाई देते हैं, वैसे सूर्य में धब्बे दिखाई देते हैं। उसका तापमान कितना है? 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक। सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी पर प्रकाश कहां से आता है? हाँ, सूर्य किरीट, कोरोना, सूर्य मुकुट। ठीक। एक ही व्यक्ति के तीन नाम, एक स्थान के तीन नाम। जब सूर्य ग्रहण होगा तो पृथ्वी पे प्रकाश यहां से आएगा, देखो ये चीज, इसको सूर्य किरीट, सूर्य मुकुट या फिर कोरोना भी कहा जाता है। ठीक। और कौन बता सकता है सूर्य ग्रहण में होता क्या है? सूर्य ग्रहण में क्या होगा? किसके किसके बीच में कौन आ जाए? वाह मेरे शेर, 21 तोपों की सलामी है। बताओ भैया। सूर्य ग्रहण एकदम आसान है, तुमको पृथ्वी से सूर्य ना दिखे, सूर्य ग्रहण लग गया, बीच में चंद्रमा आ जाए। देखो यहां पे सूर्य, चाहे चंद्र ग्रहण बोले चाहे सूर्य ग्रहण, सूर्य कांस्टेंट होगा, सूर्य हिलेगा नहीं। ठीक। और यहां पर अगर हम रख दे पृथ्वी तो बीच में कौन आ जाएगा? सूर्य दिखेगा तुमको? नहीं दिखेगा। ठीक। और चंद्र ग्रहण बोलेंगे ना तो चंद्रमा को यहां लाइए, पृथ्वी को यहां लाइए, बस इतना ही काम है। अब तुमको सूर्य दिखेगा, पीछे पृथ्वी, ये चंद्रमा नहीं दिखेगा। सूर्य ग्रहण में सूर्य ना दिखे, बीच में किसको ले आओ? चंद्रमा को। और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा ना दिखे, बीच में पृथ्वी ले आओ। अब तुमको सूर्य दिखेगा, पीछे चंद्रमा नहीं दिखेगा, एकदम आसान है। ठीक। तो यहां पे समझिए, सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी पर प्रकाश कहां से आता है? कोरोना। ठीक। सूर्य के केंद्र का तापमान 1500 कहिए 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सतह का तापमान, हम इस समय पृथ्वी की सतह पे हैं, वैसे सूर्य की सतह होगी। ठीक। और सौर कलंक होगा, उसका तापमान, सौर कलंक 11 वर्ष तक बढ़ता है और 11 वर्ष तक संकुचित होता है। ठीक। ये सब चीजें तुमको बताई गई हैं। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए इसरो के सूर्य मिशन का नाम, इसरो के सूर्य मिशन का नाम आदित्य एल1 है, आदित्य एल1 है। आदित्य एल1 है। अभी आपने सुना था के सिवान का नाम, सुना था कि नहीं? के सिवान अभी इसरो के चेयरमैन थे ये। लिखिए, भारत का रॉकेटमैन, भारत का रॉकेटमैन, भारत का रॉकेटमैन के सिवान को कहा जाता है। के, ये लिखा हुआ है, के सिवान को कहा जाता है, के सिवान को कहा जाता है। अगला पॉइंट, भारत का मिसाइल मैन कौन है? ठीक। अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं? मिसाइल मैन। लिखिए, लिखिए भारत में मिसाइल, अब अमेरिका में जाके बोलोगे तो नहीं बता पाएगा। ठीक।
लिखिए भारत में मिसाइल मैन के नाम से, भारत में मिसाइल मैन के नाम से अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ठीक हो गया ना। अगला पॉइंट लिखिए। अच्छा, अब्दुल कलाम के पास और कौन सी खूबी है? ये भारत के अब अब्दुल्ला के मुख में राम और मुर्मू, प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति यार। ट्रिक क्या बताई गई थी? राजू राधा जाकर गिरे पकड़ा नहीं ज्ञान ने, विकट संकट पड़ा नारायण काट सके, अब प्रतिभा के मुख में अब्दुल, प्रतिभा पाटिल के बाद यही आए थे, अब प्रतिभा के मुख में प्रणब मुखर्जी के बाद अब्दुल और राम। ठीक, अरे भी जल्दी में थे राष्ट्रपति, अगर आपको पता हो तो। आप लोगों का तब जन्म हो चुका था। ठीक, तो लिखिए अगला पॉइंट। और इससे पहले ये क्या करते थे? जब ये इसरो में साइंटिस्ट नहीं थे और भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, तो इससे पहले भी इनका एक काम था। इससे पहले क्या करते थे ये? लेखक नहीं, लेखक तो वो अलग चीजें हैं। जामुन नहीं यार। ये रामेश्वरम का नाम सुने नहीं? कहाँ है ये रामेश्वरम? तमिलनाडु। रामेश्वरम में ये मल्लाह का कार्य करते थे। ठीक, नहीं मछुआरा नहीं, नाव चलाते थे। ठीक, हाँ मल्लाह कहेंगे तो गलत होगा, ये नौका चलाते थे वहां पे। ठीक, उसके बाद इस काम को छोड़े तो अखबार बेचे। कभी आप देखते नहीं हो कि ये बताता है कि ये व्यक्ति ये था, ये हो गया। तो मल्लाह के बाद में अखबार बेचे, न्यूज़पेपर बेचते बेचते देखो जो होना है वो होके रहेगा। फिर धीरे धीरे कहां पहुंच गए ये? भारत की सबसे बड़कई कुर्सी पर, और जिसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। लिखिए अगला पॉइंट। लिखिए अगला पॉइंट, चलिए ना। लिखिए लिखिए भारतीय वुमेन, भारतीय भारतीय महिला, ऐसे लिख लीजिए, वुमेन मतलब महिला। भारतीय महिला, भारतीय महिला रॉकेट के नाम से, भारतीय महिला रॉकेट के नाम से, रॉकेट के नाम से रीतू करिहल को जाना जाता है। रीतू करिघल को जाना जाता है। रीतू करिघल को जाना जाता है। ठीक, देखो एक व्यक्ति का नाम सुने हो, उत्तर नहीं बता पाओगे लेकिन कोशिश करो, होमवर्क हो जाएगा आज का। हटाए इसको ना। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना है आर्यभट्ट, सुने हो नहीं? क्या किए हैं? जीरो की खोज के लिए तब वो ठीक है, गणित की खोज के लिए तब वो ठीक है। बिना जीरो के गणित लग नहीं सकती है। ठीक, उपग्रह। ठीक, और आयुर्वेद की खोज किसने किया था? भूल गए? ये तो पुस्तकों है। कहानी का गाना भी अगर सुन लो ना तब वो काम हो जाए, लेकिन सुनते नहीं हो। एक गाना में वो बताता है आयुर्वेद का चरक हूं मैं। आयुर्वेद के खोज मतलब जनक कौन थे? चरक, और उनकी पुस्तक चरक संहिता। ठीक, चरक नाम था उसका। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे चरक, और चरक की पुस्तक कौन है?
संहिता ही लिखा जाता है। ठीक, सही सही तो ये घा हो जाता है इसे। ठीक, सही तही संहिता होता है वो। ठीक, चलो धन्वंतरी। ठीक, उनको कहे धन्वंतरी लेकिन भगवान है। ठीक, यहाँ पे धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी भगवान है। इंसान में आएंगे तो चरक मिलेगा तुमको। कनिष्क या इससे किसी के दरबार में ये था। ठीक, आगे देखो, इसरो में आगे आएंगे तो एक कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, मनुष्यों के द्वारा निर्मित। ठीक, उसका नाम क्या है? आर्य भट्ट। ठीक, आर्यभट्ट उपग्रह मनुष्यों के द्वारा बनाया गया पहला उपग्रह है। ठीक, इस उपग्रह की फोटो किस नोट पर लगी हुई है? आर्यभट्ट की नहीं, आर्यभट्ट उपग्रह की। आर्यभट्ट एक व्यक्ति है। इसकी फोटो लगी हुई है 2 रुपया की नोट पर। 2 रुपए की नोट देखियो कि नहीं? उसी पे लगी हुई है। लिखिए, लिखिए इसरो का पहला, इसरो का पहला, इसरो का पहला मानव निर्मित, इसरो का पहला मानव निर्मित उपग्रह, उपग्रह आर्यभट्ट है। उपग्रह आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट है। लिखिए, इस उपग्रह को, इस उपग्रह को, इस उपग्रह को 2 रुपए के नोट पर भी, 2 रुपए के नोट पर भी छापा गया है। 2 रुपए को नोट पर भी छापा गया है, छापा गया है। ठीक, लिखिए, इस उपग्रह को मुख्य रूप से, इस उपग्रह को मुख्य रूप से 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च मतलब जानते हो ना, छोड़ा गया था, प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक, इसमें कौन ऐसा बैठा जो 1975 में बता सके कौन प्रधानमंत्री था? इंदिरा गांधी। 1966 से 1977 भारत की प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा। 2 बार बनी है ना, 1966 से 1977, और दूसरी बार 1980 से 1984। 84 में इनको गोली मार दिया गया था, गोली नहीं, बम से उड़ाई गई थी। ठीक, बताने वाले वहां तो थे नहीं 84 में। ऐसा पता चलता इनकी जीवनी पढ़ो तो, एक महिला थी वो अपने पेट में बम बांध के आई थी। ठीक, और कंट्रोल किसी और के पास था। जब वो महिला उनके पास पहुंची तो वो राजीव गांधी थे। ये कहाँ मरी? विमान में। अच्छा, तो मतलब हत्या की गई है इनकी। ठीक, सही बोल रहे हो, शायद इनको इनके जवान ने इनको मारा था। हाँ ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, अच्छा अच्छा, कुल मिला के इनकी हत्या की गई है। ठीक, किन किन प्रधानमंत्रियों की हत्या उनके कार्यकाल में हुई है, मतलब मृत्यु हुई है? सुभाष चंद्र बोस बतावता है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी,
लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी की मृत्यु लोकसभा चुनाव के कार्यकाल के दौरान हुई थी। उनकी मृत्यु, प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय, वो चुनाव चल रहा था, ठीक। और चुनाव के समय कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी मुहर तो काम करेगी लेकिन वो व्यक्ति प्रभावहीन रहेगा। ठीक वैसे जैसे आपने सुना विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण का मतलब क्या है? नई नोट को छाप दिया जाए, अब आपके पास 2000 या 1000 का नोट है तो वो प्रभावहीन हो गया, लेकिन कुछ समय तक सरकार उसको रखती है कि आप बैंक में जाके उसको क्या कर दीजिए, चेंज करवा लीजिए, ठीक। लेकिन वो पैसा किसी काम का नहीं रह गया। वैसे चुनाव के दौरान चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, रहेगा तो अपने पद पे लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लिखिए भैया अगले, आगे देखिए, नोट है ना, 2 रुपए की नोट है, 2 रुपया। अरे हटा दिए होंगे। अगला पॉइंट लिखिए भैया। अरे 2 रुपए के गूगल किया हुआ पर्सन है। अगला पॉइंट लिखिए भैया, लिखिए 19 अप्रैल 1975 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अगला पॉइंट लिखिए, लिखो उस समय भारत की प्रधानमंत्री, देखो ये सब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है, ये भी समझो, ठीक। उस समय भारत की प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी थी, ठीक। जैसे है जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं इसको। देखो भैया, जैसे आपसे बोले जाक्सा, आपसे बोले इसरो, आपसे बोले नासा, कॉस्मोस, स्पेसएक्स, ठीक। ये सब अलग अलग देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां हैं। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो, ठीक। वैसे नासा कहां मिलेगा? अमेरिका। कॉस्मोस, रूस। तो ये जो आर्यभट्ट भेजा गया था, हम लोगों के पास अनुभव थोड़ा कम था तो हम लोग किससे मदद ले लिए थे? रूस से। रूस की कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक। कॉस्मोस 3M रॉकेट, इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। लिखिए, लिखो इस आर्यभट्ट उपग्रह को, इस आर्यभट्ट उपग्रह को, इस आर्यभट्ट उपग्रह को रूस की कॉस्मोस, इस आर्यभट्ट उपग्रह को रूस की कॉस्मोस, ये लिखा हुआ है कॉस्मोस, ये माइनस करके ये लिखा है कॉमा, ठीक। कॉस्मोस 3M रॉकेट, 3M रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए 15 फरवरी, अगला पॉइंट 15 फरवरी 2017 को, 15 फरवरी 2017 को, जल्दी की बात है ना, 2017 को इसरो ने एक साथ, इसरो ने एक साथ, एक साथ 104 उपग्रह को, 104 उपग्रह को
PSLV, PSLV C37, PSLV C37 से लॉन्च किया था, PSLV C37 से एक साथ लॉन्च किया था। यह विश्व में एक साथ, यह विश्व में एक साथ इतना उपग्रह लॉन्च करने वाला, इतना उपग्रह लॉन्च करने वाला, लॉन्च करने वाली कर दो, लॉन्च करने वाली अंतरिक्ष एजेंसी इसरो बन गई है। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, ISRO, इसरो अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है। ठीक, आज तक इतना उपग्रह एक साथ कोई एजेंसी लॉन्च नहीं की है। ठीक, ये जो रात में आप देखते नहीं भैया, रात में तो जहाज जैसे दुप दुप लाइट जलती रहती है ना, गांव की भाषा में गुंगुई जहाज। ठीक, गुंगुई बहुत तेज आवाज करती है, वो बहुत ऊपर उड़ती है, वो जहाज नहीं होती है, उसमें सैटेलाइट लगा होता है। ठीक, वो पृथ्वी का निरीक्षण करती रहती है। ठीक, हमेशा मैपिंग करती रहेगी, फोटो क्लिक कर करके इसरो के पास क्या करती रहती है, भेजती रहती है। ठीक, उसमें भी सब ऑटोमेटिक कैमरे लगे होते हैं, तो उसको कौन भेजता है, इसरो भेजता है। ठीक, चलिए भैया अब इसको यहीं पर बंद करते हैं।